नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जो लीगल राइट्स में। मैं हूं एडवोकेट विष्णु चौधरी। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। दोस्तों, किसी भी केस से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, अगर हम लड़की को डिवोर्स देना चाहते हैं तो क्या हमें उसे कंपनसेशन के तौर पर कुछ पैसे देने की ज़रूरत है या नहीं। इस पे हमारा एक सवाल है, एक व्यूअर है हमारे, उन्होंने पूछा है हमसे, पीयूष ने। पीयूष जानना चाहते हैं कि काफ़ी परेशान भी हैं क्योंकि 2 साल से इनके बीच में इनकी वाइफ इनके साथ नहीं रह रही है। इनका क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों के आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि सबके मन में डाउट रहता है कि अगर हम डिवोर्स पिटिशन फाइल करेंगे तो शायद हमें पैसा देना पड़ेगा, और उस डर की वजह से वो लोग डिवोर्स पिटिशन फाइल नहीं करते हैं। एक मैं आपको बता दूं कि लड़की का जो भी राइट है, लेकिन राइट आपके भी हैं। आपको मैदान में उतरना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े ही आप हार मान जाएंगे कि सारे अधिकार तो लड़की के पास हैं तो हमारा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इनका क्वेश्चन ले लेते हैं। सर, मेरी वाइफ 2 साल से मुझसे अलग रह रही है। मैंने बहुत कोशिश की बनाने की, पर उसकी माँ नहीं बनने दे रही है। वो डिवोर्स मांगती है पर देती नहीं, और कुछ भी कर ही रही है। सर, मैं डिवोर्स दूंगा तो मुझे कुछ देना भी पड़ेगा, और वो अपनी तरफ से तो मुझे कुछ देना पड़ेगा। फिर सर, वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रही है। सर, मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े हैं, उनकी सेवा कब तक करता रहूँगा। आप समझते हैं कि घर चलाने के लिए एक औरत की ज़रूरत होती है। सर, मैं उसको अब बुलाना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसने मेरी गरीबी और मेरे माँ बाप की बहुत बेइज्जती की है। क्योंकि पहली बात, अब आपको अलग रहते हुए 2 साल हो गए। अब आप, जो हमारा हिंदू मैरिज ये एक्ट जो लॉ बना पड़ा है, ये आपको राइट देता है डिवोर्स पिटिशन फाइल करने की। डिवोर्स होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन आपका राइट इस सेक्शन 13 के अंदर बंद है। आप सेक्शन 13 के तहत डिवोर्स पिटिशन सेपरेशन ग्राउंड पे, यानी 1/A सबसेक्शन 1 जो मेंशन है इसमें, जो साफ साफ कहता है अगर आप 1 साल से अपनी पत्नी से अलग रह रहे हैं और आपके बीच में कोई भी संबंध नहीं बने हैं तो आप उस ग्राउंड पर डिवोर्स पिटिशन फाइल कर सकते हैं। ये किसी भी लॉ में मेंशन नहीं है कि आपको उसको परमानेंट कोई भी डिवोर्स लेने के लिए कंपनसेशन देना पड़ेगा। वो तो हम समझौता कर लेते हैं कि ठीक है, आप लोगों का शादी ब्याह में जो खर्चा हुआ है वो आप लो, और हम आपसी तौर पे 13B के अंदर डिवोर्स पिटिशन फाइल करते हैं। वो हमारी आपसी सहमति है। लेकिन अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से चलेंगे और आप डिवोर्स पिटिशन फाइल करेंगे तो आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू जो पिटिशन का ट्रायल चलेगा, उसमें लड़की मेंटेनेंस के लिए सेक्शन 24 की दरख्वास्त लगा सकती है। वो उसका राइट है। जो लिटिगेशन चार्जेस हैं या उसको कुछ भत्ता जो कोर्ट अलाउ करना चाहे, वो कोर्ट की मर्जी है कितना भी अलाउ कर सकता है। लेकिन वो जब आप पेमेंट करेंगे तभी आपकी ये प्रोसीडिंग भी आगे चलेगी। तो आपको परमानेंट अमाउंट उसको कुछ नहीं देना है। वो भी ज़रूरी है कि वो एप्लीकेशन आए या ना आए बीच में, वो भी कोई कंपलसरी नहीं है। बहुत केसों में हमने देखा कि सेक्शन 24 की दरख्वास्त नहीं आती है। अगर दोनों आप राज़ी हो जाते हैं तो 13B के अंदर भी आप विद इन 6 मंथ के अंदर, 6 महीने का जो एक पीरियड देगा कोर्ट आपको, उसके अंदर आपको दोनों को 6 महीने का टाइम इसलिए दिया जाता है कि आप सोच लें कि आपका ये फैसला गलत तो नहीं है। उसके बाद भी अगर आप कोर्ट के आगे आके खड़े हो जाते हैं जी हमारे तो फैसला कर ही दो, तो कोर्ट आपकी 13B की डिग्री पास कर देता है। लास्ट में एक आपसे यही बात कहना चाहूँगा कि आप सेक्शन 13 की डिवोर्स पिटिशन फाइल करें सेपरेशन के ग्राउंड पे, क्योंकि आप 1 साल से अलग रह रहे हैं। और अगर जो भी आप पे अदर ग्राउंड हैं, क्रुअल्टी वगैरह है या कोई भी मेडिकल ग्राउंड पे हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आप किसी भी जो भी ग्राउंड आपके पास अच्छा है, एक तो आपके पास सेपरेशन है ही है, आप डिवोर्स पिटिशन फाइल करें, और 1 पैसा भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है अगर वो डिवोर्स अपनी मर्ज़ी से नहीं देना चाहती।
डिवोर्स का फैसला कोर्ट को करना है, उसको नहीं करना है। तो आप डिवोर्स पिटीशन फाइल करें, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।